अब बात चलते चलते में एक ऐसे मसले की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा में है और 4-6 दिन से पहले से भी चर्चा में है। विपक्ष कह रहा है कि अब ईडी और इनकम टैक्स वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर आए हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घरों में, प्रतिष्ठानों में छापे मारे गए और आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लंबी फेहरिस्त जारी की कि इनके यहां से ये मिला, उनके यहां से ये मिला। इसी कड़ी में चपेटे में आ गए समाजवादी इत्र वाले जैन साहब, पीयूष जैन। जैन साहब बेहद पुराने समाजवादी हैं, मतलब पुराने समाजवादी का मतलब काफी दिनों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इजहारे इसके इस बार कर दिया उन्होंने कुछ ज्यादा। एक समाजवादी इत्र बंटवाया और बाकायदे इसका अनावरण लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने कर दिया। बस यहीं से जैन साहब रडार पर आ गए। उनके यहां पड़ गया छापा, 2 दिनों से छापा चल रहा है। अरबों के, मतलब लगभग 1 अरब के आसपास नकदी की बात पहुंच गई है, 90 करोड़ की बात हो रही थी। तो इत्र की खुशबू में नोटों की गड्डी, ये गड्डी अब इसे टैक्स वाले गड्ढे भी कह सकते हैं। इतनी तमाम लोग जो तरह तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, नोटों की गड्डियां वायरल हो रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोटों की गड्डियों की और पीयूष जैन के प्रतिष्ठानों की। अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पीयूष जैन के सहयोगी रानू मिश्रा हैं कन्नौज में, उनके घर अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है। ये भी इत्र कारोबारी हैं और जो कुल मिलाकर अगर 3-4 दिनों से देखा जाए तो ये छापेमारी चल रही है। हो सकता है समाजवादी पार्टी से जुड़े यही लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हों। इनकम टैक्स, बाकी लोग उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है कि जिनके ऊपर दबिश होनी चाहिए। ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विवेकाधिकार है, वो तय करता है कि भाई किसके यहाँ दबिश देनी, किसके यहाँ नहीं देनी है। लेकिन अभी जो हाल में है वो समाजवादियों के यहाँ ही दबिश दी गई। अब इसको लेकर अखिलेश यादव कह चुके हैं कि भाई चुनाव है, अर्दब में लेना है, भारतीय जनता पार्टी हार रही। खैर ये राजनीति है, लेकिन हम इन्हीं नोटों की गड्डियां, वो भी इत्र की खुशबू में लगी हुई नोटों की गड्डियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आ चुका है और अब यहाँ से जो कैश की पेटियां हैं वो इसमें रखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी।